जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 3 के हिंदी पार्ट 2 कंजूस इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो सबसे पहले बातचीत कीजिए का क्वेश्चन है, श्यामू को नारियल की जरूरत क्यों पड़ी होगी? तो इसका आंसर है खाने के लिए। देखिए, हम लोगों को नारियल की जो ज़रूरत है खाने के लिए पड़ती है या फिर पूजा करने के लिए पड़ती है। ठीक है। ख नंबर, आपको कब कब नारियल की ज़रूरत पड़ती है? इसका आंसर है हमको पूजा के समय नारियल की ज़रूरत पड़ती है। इसको लिख भी सकते हैं कि हमको पूजा के समय और या फिर खाने के लिए नारियल की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ग नंबर प्रश्न है, श्यामू दुकान से नारियल न खरीदकर पेड़ से तोड़ने के लिए क्यों गया? तो श्यामू दुकान से नारियल न खरीदकर पेड़ से तोड़ने के लिए इसलिए गया क्योंकि वहां पर मुफ्त में नारियल मिल रहे थे। क्योंकि पेड़ पर मुफ्त में नारियल मिल रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या आपको कभी ऊंचाई पर चढ़कर डर लगा है? तो प्यारे बच्चों, आप लोग जब कभी ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो आप लोगों को डर लगता है या डर लगता होगा। तो इसका आंसर है हाँ, हमें डर लगा है। अंग नंबर प्रश्न है, श्यामू पेड़ से कैसे उतरा होगा? तो श्यामू लोगों की मदद से सीढ़ी लगाकर उतरा होगा। श्यामू पेड़ से लोगों की मदद से सीढ़ी लगाकर उतरा होगा, क्योंकि खुद तो सीढ़ी नहीं लगा सकता है। तो श्यामू लोगों की मदद से सीढ़ी लगाकर उतरा होगा। च नंबर, नारियल के पेड़ की तरह ही लंबे और कौन कौन से पेड़ आपने देखा है? तो इसका आंसर है खजूर, ताड़, शीशम। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? क नंबर है, एक नारियल कितने का? किसने कहा? न श्यामू ने कहा। किससे कहा? न दुकानदार से कहा। अगला प्रश्न है, ख नंबर, आगे मिलेंगे किसने कहा? न दुकानदार ने कहा। किससे कहा? न श्यामू से कहा। ग नंबर है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाने वाले को 100 रुपए दूंगा। किसने कहा? श्यामू ने कहा। किससे कहा? लोगों से कहा। क्योंकि जब वो पेड़ से उतर नहीं पा रहे थे तो उस समय क्या बोल रहे थे? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाने वाले को 100 रुपए दूंगा। तो श्यामू ने लोगों से कहा। अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए। कुछ चीजें हमें पेड़ पौधों या फसलों से मिलती हैं, उन्हें हम बाजार से भी खरीद सकते हैं। ऐसी कुछ चीजों के नाम लिखिए। तो ऐसी चीजों के नाम लिखना होगा जो हमें पेड़ पौधों या फसलों से मिलती है और उनको हम बाजार से भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे फल, विभिन्न प्रकार के फल इसमें आते हैं। सब्जी, चावल, दाल, गेहूं, चना, मटर, साग, तेल यानी जैसे सरसों का तेल। तो ये सब जो चीजें हैं हम लोग पेड़ पौधे या फसलों से भी मिलती है और बाजार से भी मिलते हैं। अब आगे हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए।
क्या करना है? उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखना है। चढ़ना का उतरना ये दिया हुआ है, तो दिन का क्या होगा? रात होगा। आगे का पीछे, यहां का वहां का यहां, पास का दूर, लेना का देना। अगला प्रश्न है, आपके विचार से श्यामू को किससे नारियल खरीदना चाहिए था? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तो इसका आंसर है, मेरे विचार से श्यामू को तीसरे दुकानदार से नारियल खरीदना चाहिए था, क्योंकि वह 1 रुपए में 4 नारियल दे रहा था। अगला प्रश्न एक चित्र है, देखिएगा आपके बुक में दिया हुआ है, उसको देखकर 7 वाक्य लिखिए। एक पेज में, पूरा पेज में चित्र दिया हुआ है, वहां देखकर आपको 7 वाक्य लिखना है। पहला, यह एक बाजार का चित्र है, देखिए आप लोग, वह एक बाजार का चित्र है। बाजार में बहुत सारे दुकान लगे हैं। तीसरा वाक्य हो जाएगा, दूर में एक मोटरसाइकिल जा रहे हैं। दूर में देखिए एक मोटरसाइकिल जा रहे हैं। यहां कुछ लोग सब्जियां बेच रहे हैं तो कुछ लोग खरीद रहे हैं। कुछ लोग सब्जियां बेच रहे हैं तो कुछ लोग खरीद रहे हैं। बाजार में पुरुष, महिला और बच्चे भी आए हैं। छठा है, एक महिला बैग लेकर बाजार तरफ जा रही है। सातवां है, दूर में एक बैलगाड़ी जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला गतिविधि का प्रश्न का, जिस प्रकार दुकान शब्द में दार जोड़ने से, दुकान शब्द में अगर दार जोड़ दिया जाए तो वो दुकानदार हो जाता है, दुकानदार बना है। इसी तरह दार शब्द लगाकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ नया शब्द बनाइए। तो इसमें क्या होगा? दार आना चाहिए। तो दार जोड़ने से, दुकान से जब दार जोड़ा जाता है दुकान के साथ, तो दुकानदार हो रहा है। इसी प्रकार जैसे वजन के साथ दार जोड़ दिया जाए तो वजनदार। वफादार, वफा के साथ दार जोड़ देने से। पहरे के साथ दार जोड़ देने से जैसे पहरेदार, किराएदार, ये सब बन रहे हैं। ख नंबर, जिस दुकान पर 1 रुपए के 4 नारियल मिल रहे थे, उस दुकानदार से श्यामू ने कहा 1 रुपए के 8 दे दो ना। यदि अगली दुकानों पर 1 रुपए के 8 मिल रहे हैं तो 1 रुपए के 10 और 1 रुपए के 12 नारियल मिल रहे हैं, तो श्यामू उस दुकानदार से क्या कहेगा? अगर अगली दुकान पर 1 रुपए में 8 मिल रहा है, 1 रुपए में 10 मिल रहा है, 1 रुपए में 12 मिल रहे हैं, तो श्यामू उन दुकानदारों से क्या कहता? चलिए इसका आंसर देखते हैं। 1 रुपए के 8 मिलने पर श्यामू क्या कहता कि 1 रुपए के 16 दे दो ना। अगर 1 रुपए के 10 मिलने पर 1 रुपए के 20 दे दो ना कहता श्यामू ने। 1 रुपए के 12 मिलने पर श्यामू क्या कहता कि 1 रुपए के 24 दे दो ना। देखिए, समझिए और लिखिए। इसको समझिए, देखिए और लिखिए। देखिए यहां पर दिया हुआ है रुपया का रुपये, तो केला का क्या होगा? केले। केला मतलब एक केला, केले मतलब बहुत सारे। रुपया मतलब 1 रुपए की बात हो रहा है, और रुपये मतलब बहुत सारे रुपए। तो जूता का जूते, तोता का तोते, बकरा का बकरे, पौधा का पौधे, घोड़ा का घोड़े, लोटा का लोटे, शीशा का शीशे, पत्ता का पत्ते। इस प्रकार से इसको हम लोग करेंगे। यहां एक दुकानदार और एक बच्चे के बीच अधूरी बातचीत दी गई है। इस बातचीत को अपनी कल्पना से पूरा कीजिए। दुकानदार बोल रहा है, मतलब दुकानदार के बाद इसके खाली जगह है, यहां पर क्या कहेगा? जबकि बच्चा बोल रहा है एक कलम चाहिए। तो जब बच्चा दुकानदार के पास गया है तो वो क्या बोलेगा कि क्या चाहिए? उसके उत्तर में बच्चा बोलेगा एक कलम चाहिए। तो दुकानदार ने क्या किया? यह लो कलम दे दिया। फिर बच्चा क्या कहेगा? यहाँ पर खाली जगह है, तो बच्चा क्या कहेगा कि कितने रुपए हुए? ये कितने रुपए? तो दुकानदार क्या कहेगा उसके
आंसर में 5 रुपये। अब अंतिम प्रश्न है ख, वह नारियल लेने बाजार पहुंचा। इस वाक्य को कई तरीकों से लिखा जा सकता है, जैसे नारियल लेने वह बाजार पहुंचा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ अन्य तरीकों से भी आप लिखिए। इसको लिख सकते हैं, वह बाजार पहुंचा नारियल लेने, वह पहुंचा बाजार नारियल लेने, वह बाजार नारियल लेने पहुंचा। इस प्रकार से हम वाक्य को भी लिख सकते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों। ये जो वीडियो है आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर करने में कोई असुविधा ना हो। जय हिंद प्यारे बच्चों।